सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं योगा का चैप्टर सेकंड। इसको हम लोग वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। हमारा योगा का चैप्टर सेकंड का नाम है इंट्रोडक्शन टू योगा। ठीक है, हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या आता है इसमें? आहारा। तो आहारा क्या होता है? इसको हम लोग बैलेंस डाइट भी बोलते हैं। तो बैलेंस डाइट क्या होती है? तो वो डाइट जिसमें सारे नेसेसरी एलिमेंट्स जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड होते हैं ना, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो सारे एलिमेंट अवेलेबल होते हैं, वो होती है हमारी बैलेंस डाइट। ये हमारे दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, एक माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? मैक्रो में ये लार्ज प्रोपोर्शन में रिक्वायर्ड होती है, ठीक है, और माइक्रो में ये स्मॉल प्रोपोर्शन में रिक्वायर्ड होती है। आप लोग ऐसे भी याद कर सकते हो, मैक्रो यानी बड़ा, माइक्रो यानी छोटे छोटे, तो स्मॉल प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है? मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में कार्बोहाइड्रेट आता है, फैट आता है और प्रोटीन आता है। और कार्बोहाइड्रेट और फैट क्या करता है? हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है, हीट जनरेट करता है। और जो प्रोटीन होता है वो हमारे जो सेल्स हैं उनकी फंक्शनिंग को हेल्प करता है, फंक्शनिंग करने में। ठीक है, और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? इसमें क्या क्या आता है? विटामिन और मिनरल आता है, जो कि हमारा बॉडी का फंक्शन रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं। और जो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वाले जो होते हैं ना, यानी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, उनको अच्छे से यूटिलाइज करने में हेल्प करते हैं। यूटिलाइज मतलब अच्छे से यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या आता है? कॉन्सेप्ट ऑफ आहारा। आहारा का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट। तो श्रीमद् भगवद गीता, उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता ने योगिक डाइट को तीन बेसिस पे डिवाइड किया, यानी तीन क्लासिफिकेशन करे हैं। पहला है सात्विक डाइट, दूसरा है राजसिक डाइट और तीसरा है तामसिक डाइट। तो आइए सात्विक डाइट पढ़ते। तो क्या होती है सात्विक डाइट? तो सात्विक डाइट वो डाइट जो हेल्दी फूड कंटेन करती है। ठीक है, इसको हम लोग यौगिक डाइट भी बोलते हैं। और ये क्या करती है? ये किससे रिलेट होती है? एक्सपेंशन ऑफ लाइफ स्पैन, मेंटल स्ट्रेंथ, फिजिकल स्ट्रेंथ, है ना। तो अब ये इसमें कौन कौन से फूड आते हैं? तो सात्विक डाइट में कौन कौन से फूड आते हैं? जो नेचुरली ऑकर आते हैं, यानी नेचुरली जो आते हैं, जिनको हम पकाते नहीं हैं। ठीक है, विदाउट एनी प्रिजर्वेशन। जैसे रॉ यानी कच्चा खाना, स्टीम्ड थोड़ा सा बॉईल किया हुआ, और थोड़ा सा कुक्ड वाला फूड। ठीक है, इसमें मसाला वगैरह एंड ऑल नहीं आता है, इसलिए इसको हम लोग हेल्दी बोलते हैं। और ये जैसे कि हम लोग क्या बोल सकते हैं? होल ग्रेन, पल्सेस एक्सेट्रा। और स्वीट में हम हनी इसको ले सकते हैं। अब राजसिक डाइट। अब राजसिक डाइट क्या होती है? तो हम लोग इस चीज़ से याद कर सकते हैं, भैया राजाओं का खाना, राजाओं क्या क्या खाते होंगे, तो उनका खाना। तो अब देखते हैं क्या क्या खाते हैं, तो उससे आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, अब राजसिक डाइट अनहेल्दी फूड होती है भैया। ठीक है, अनहेल्दी फूड होती है जिसमें क्या आता है? बीटर, सॉल्ट, सारी स्पाइसेस वगैरह आती हैं, जो कि हमारी बॉडी को डिस्कम्फर्ट कर देती है और इलनेस लाती हैं। इसमें कैफिनेटेड बिवरेज यानी टी और कॉफ़ी भी आती है भैया। वो राजाओं का खाना है, वो टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस वाला फूड सब खाएंगे। ओके, फिर आता है तामसिक डाइट। तामसिक डाइट क्या होती है? तो ये भी अनहेल्दी फूड बोल सकते हैं हम लोग इसको। ये कम्प्लीटली कुक्ड फूड नहीं होता है, इसमें स्मेली जो फ्लेवरलेस फूड नहीं होता जो बच जाता है, यानी स्पॉइल हम लोग बोल सकते हैं, ये वो वाला होता है। तो ये क्या करता है? पर्सन में लेजीनेस लाता है। ओके, और जो क्रॉनिक डिप्रेशन वाले पेशेंट होते हैं ना, उनको ये अवॉइड करना चाहिए। क्रॉनिक डिप्रेशन वाले पेशेंट को ही नहीं, सबको ही नहीं खाना चाहिए भैया ये स्मेली वाला फूड है ना। जैसे इसमें क्या क्या आता है? जैसे रेड मीट हो गया, अल्कोहल, स्पॉइल्ड फूड, अनराइप यानी कच्चा, और बर्न जला हुआ फूड, वो आता है। अब देखो, यौगिक डाइट बहुत सारी यौगिक डाइटें हैं ना। अब बेसिस ऑफ यौगिक डाइट क्या है, यानी हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे फूड को? तो पहला आता है पथ्य, जिसको हम लोग होलसम फूड बोलते हैं, और सेकंड आता है अपथ्य, जिसको हम लोग अनहोलसम फूड बोलते हैं। तो अपथ्य क्या होता है? उसको हम लोग अनहोलसम फूड भी बोलते हैं। तो अपथ्य जो होता है ना, वो बेसिकली बोल सकते हैं कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, अनहेल्दी फूड होता है। ठीक है, जिसमें क्या क्या आता है? सॉर आता है, बिटर जिसमें होता है, सॉल्टी, मस्टर्ड, अल्कोहल एक्सेट्रा जो चीज़ें आती है। फिर आता है पथ्य। तो पथ्य को हम लोग होलसम फूड भी बोलते हैं। ये वो फूड होते हैं जो हेल्दी होते हैं बॉडी के लिए, जैसे ग्रेन, राइस, मिल्क, घी, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। अब मेरे को एक बात बताओ, पथ्य फूड में तो आता है, ये हेल्दी फूड होता है, तो इसमें तो हम लोग सात्विक डाइट आती होगी इसमें तो, है ना। अब अपथ्य फूड में कौन सी डाइट आती है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना। ओके, ये आपका होमवर्क है।
अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है प्लान ऑफ योगिक डाइट। अब योगिक डाइट के क्या प्लान होते हैं, ठीक है। तो हमको योगा जो है ना वो हमें डिनर के तुरंत बाद नहीं करना चाहिए परफॉर्म, ठीक है। हाँ, अगर ट्रिमेंडस सिचुएशन आ गई है कि आपको खाना ही है तो फिर वो अलग बात हो जाती है। और आपको ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा अमाउंट ऑफ मिल्क और बटर लेना है, ठीक है। अब आता है मिथारा, इफेक्ट ऑफ मिथारा। तो ये भी एक यौगिक डाइट होती है हमारी, जिसमें क्या करते हैं इस डाइट का यौगिक ईटिंग शेड्यूल क्या होता है, ये स्टार्टिंग ऑफ द डे से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। यानी आप वार्म वाटर लोगे, फिर उसमें थोड़ा सा लेमन ऐड करोगे तो और पीना है हम लोगों को इसमें, जो कि हमारे बॉडी को क्लीन करेगा, जितने भी टॉक्सिन सब्सटेंस होते हैं ना उसको रिमूव कर देगा, ठीक है। और इसमें क्या है ना, हमको सात्विक डाइट खाना होता है इसमें, सात्विक डाइट, क्योंकि वो हेल्दी फूड होता है ना। अब सात्विक डाइट में क्या आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, स्प्राउट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो हमें नरिशमेंट देता है। और घी, कोकोनट ऑयल, ये थोड़ा सा फूड को टेस्टी बना देते हैं। अब सिग्निफिकेंस ऑफ हठ योगा। अब हम लोग यहाँ पर हठ योगा पढ़ेंगे। तो हठ योगा क्या होता है, तो हठ योगा बेसिकली 2 वर्ड से मिला के बना हुआ है, ह और थ। ह का मतलब होता है प्राण शक्ति बोल सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स होता है। और थ मतलब होता है शक्ति ऑफ माइंड, यानी मेंटल फोर्स, ठीक है। इसका मतलब हठ योगा का मतलब होता है प्रेनिक, ये यूनियन ऑफ प्रेनिक फोर्स एंड मेंटल फोर्स, यानी हमारी प्राण शक्ति और हमारी मेंटल शक्ति को ये मिलाने का काम करता है। अब इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें आता है पॉस्चर, ब्रीथ, गेस्चर्स, लॉक्स, मेडिटेशन साउंड, क्लीनिंग प्रोसेस यानी शतक्रियास, मेडिटेशन साउंड यानी कुछ भी हो सकता है, ओम वगैरह चैंटिंग। लॉक्स ये हमारे सिलेबस में नहीं है, तो सिर्फ आप इसको रीड आउट टॉपिक है, तो सिर्फ आप इसको रीड करके रखो। गेस्चर्स यानी मुद्रास, ब्रीथ यानी प्राणायाम, और पोस्चर यानी कोई भी आसनास, ठीक है। अब हम लोग हठ योगा क्यों करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है हठ योगा के, हम क्यों करें। तो सबसे पहला कि ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करने का काम करता है। ये वाला जो योगा आसन होता है वो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है, ठीक है। और जो सेकेंड इसका इम्पोर्टेंस होता है कि ये इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, हमारी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस को ये अच्छा रखता है। ये हमारे हेल्प करता है, जो ब्लड प्रेशर होता है ना उसको नॉर्मलाइज करने में हेल्प करता है। तो उससे अगर आपका ब्लड नॉर्मलाइज है, अप एंड डाउन नहीं हो रहा है, तो आपकी कार्डियोवास्कुलर फिटनेस भी इम्प्रूव होगा ना। फिर आता है थर्ड क्या है, इम्प्रूव डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम है ना अच्छे से सारा खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है हमारे, ताकि सारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो जाए, ठीक है। फिर आता है फोर्थ, क्लियर एंड शाइन स्किन। हाँ, अब ये तो बड़ा अच्छा टॉपिक है कि ये हमारी स्किन को क्लियर रखता है, शाइनी करता है ना, ग्लो लाता है बेसिकली हमारे स्किन में। अभी देखना, लड़कियां सुबह उठ के हठ योगा करेंगी सबसे पहले। फिफ्थ आता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जॉइंट्स। ये हमारी जो जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी है ना उसको बढ़ाने में हेल्प करता है, ठीक है। एनहांस फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी, ओके। अब मेंटल हेल्थ क्या होती है पतंजलि योगा के अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा, क्या है मेंटल हेल्थ का कॉन्सेप्ट। तो मेंटल हेल्थ वो होती है जिसमें एक पर्सन एबल टू यूज़ लर्निंग एबिलिटीज़ एंड एबल टू डूइंग एक्टिविटी, या अगर वो होते हैं जो अच्छे से एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर पा रहे हैं, अच्छे से चीज़ें अडॉप्ट कर पा रहे हैं, लर्न कर पा रहे हैं ना, तो वो होते हैं मेंटल हेल्थ। तो वो मेंटली अच्छे होते हैं, ठीक है। और पतंजलि योगा सूत्र स्टार्ट विद द आइडिया ऑफ चित्तवृत्ति निरोधा, मीन्स इन इनलाइटनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। तो देखो, योगा सूत्र से एक आइडिया आया है चित्तवृत्ति निरोधा, जिसका क्या मतलब होता है कि इनलाइटनिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग द माइंड। मतलब क्या ये बताता है कि क्या इम्पॉर्टेंस होते हैं माइंड को कंट्रोल करने के, ठीक है। अब आता है कॉजेज ऑफ फॉल्टी मेंटल हेल्थ अकॉर्डिंग टू पतंजलि योगा सूत्र, ठीक है। हम महर्षि ने डिफाइन किया है योगा चित्तवृत्ति निरोधा को। ही डिस्क्राइब वेरियस
थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स इन योगा सूत्र, उन्होंने बहुत सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स डिस्क्राइब करें। तो पतंजलि एक्सप्लेन्स अबाउट द डिस्टर्बेंस ऑफ द माइंड एंड डेवलपमेंट ऑफ डिसीज। तो पतंजलि बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा माइंड को डिस्टर्ब हो रहा है, मतलब कितना ज़्यादा डिसीज जो डेवलप्ड हो रही है ना, और देयर सिम्टम्स टू एंड द प्रोसेस टू ओवरकम देम, और उसकी प्रोसेस वो लोग बताएंगे, ऐसा बोल रहे हैं वो। अब डिसीज़, क्या क्या डिसीज़ हो रही है, जैसे मेंटल लेजीनेस हो रहा है, लैक ऑफ इंथुसियाज्म हो रहा है, लैक ऑफ कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हो, फॉल्स परसेप्शन, गलत परसेप्शन ले रहे हो, दूसरे ने कुछ और बोला, आपने कुछ और समझा। ओके, अब चित्त विक्षेपा का इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। चित्त विक्षेपा, इनके वर्ड्स थोड़े से अजीब हैं, तो आपको याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगा, बट इट्स ओके, हम लोग कर लेंगे। अब इसमें है, पतंजलि ने बताया है कि जो इफ़ेक्ट है, पतंजलि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ऑब्स्टिकल ऑन द मेंटल हेल्थ। तो मेंटल हेल्थ में क्या क्या मतलब डिफ़िकल्टीज आती हैं, तो उसमें ये बताया गया है, यानी हेल्थ हैज़ पेन यानी दुख, डिप्रेशन यानी धैर्य मनसया, ओके, ट्रिमिंग ऑफ बॉडी, ठीक है, ट्रिमिंग ऑफ बॉडी हो जाता है, इरेग्युलर ब्रीथ हो जाती है, एज द मेजर सिम्टम ऑफ मेंटल डिस्ट्रैक्शन। मेंटल डिस्ट्रैक्शन के ये सारे सिम्टम्स बताएं कि आप डिप्रेशन में रहते हो, आपकी इरेग्युलर ब्रीदिंग हो रही है, ट्रिमिंग ऑफ बॉडी हो रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चित्त विक्षेपा, यानी डिस्ट्रैक्शंस जितने भी हो रहे हैं इसमें वो बताए गए हैं, ठीक है। फिर आता है चित्त प्रसाधना। चित्त प्रसाधना क्या होता है, पतंजलि सजेस्ट अ पर्सन टू ये क्या लिखा है, शायद इंक्यूलेटेड द क्वालिटीज टू अचीव अ ब्लिसफुल स्टेट ऑफ माइंड कॉल्ड चित्त प्रसाधना। चित्त प्रसाधना वो होता है जो हमारे, ये जो लिखा है ना इंक्यूलेटेड, इसका मतलब होता है हैबिट, यानी जितनी हमको हैबिट बना लेनी चाहिए कि जो सच क्वालिटीज़ है उनको अचीव करना है, ब्लिसफुल ऑफ स्टेट ऑफ माइंड, ओके, उसको चित्त प्रसाधना बोलते हैं हम लोग। फिर आता है क्रिया योगा। तो क्रिया योगा क्या होता है, तो क्रिया योगा इज डिफाइंड एज प्रैक्टिकल एक्शन एंड प्रैक्टिस एंड स्किल। क्रिया योगा वो जिसको हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं, ओके, प्रैक्टिकली करते हैं। ये क्या करता है, हमारे सेल्फ प्यूरिफिकेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और सेल्फ अवेयरनेस करता है, यानी इससे हम लोग सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं हमारा, ओके। ये जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला आता है तपस, सेकेंड आता है स्वाध्याय, और थर्ड आता है ईश्वर प्राणिधाना। तो पहला जो तपस होता है ना, तो तपस मतलब आप देख सकते हो ना, वो तप करते हैं जो वो लोग होते हैं, साधु संत होते हैं, वो तप करते हैं। तो तपस मीन्स टू जनरेट हीट और एनर्जी, इट हेल्प्स टू डिसिप्लिन द माइंड, यानी अपनी बॉडी में हीट जनरेट करते हैं वो लोग, ठीक है। जब वो तप करते हैं ना, तो उनका शर्ट टच करके देखना, आपको गरम गरम सा फील होगा, ओके। और ये हमारे डिसिप्लिन लाता है ये तपस बेसिकली। और स्वाध्याय क्या करता है, स्वाध्याय मतलब होता है सेल्फ स्टडी, अपने आप को स्टडी करना, ठीक है, अपने आप को एनालिसिस करना, ये वो होता है। फिर ईश्वर प्राणिधाना, ईश्वर प्राणिधाना से आपको यही समझ आ रहा है, ईश्वर प्राणिधाना, देखो तोड़ के देखो वर्ड, इसमें ही वर्ड में ही समझ आ रहा है, यानी डिवोट टू गॉड, यानी ईश्वर को अपने आप को वो कर देना, दे देना, ओके। ऑफर, देखो इट मीन्स ऑफरिंग लाइफ टू गॉड, यानी गॉड को ऑफर कर देना अपनी लाइफ, ठीक है, सरेंडर द लाइफ टू गॉड, ओके। अब पतंजलि अष्टांग योगा। अब अष्टांग योगा क्या क्या होते हैं, तो देयर आर 8 लिम्स ऑफ योगा, जिसको हम लोग अष्टांग योगा भी बोलते हैं। क्वेश्चन अगर आए एग्जाम में कि 8 लिम्स ऑफ योगा बताओ, तब भी यही आंसर होगा जो मैं बताऊंगी, और जो अष्टांग योगा होते हैं ना, तब भी वही आएगा सेम। तो 8 लिम्स क्या है, यामा, नियमा, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्याना और समाधि, ठीक है। अब आता है बहिरंग और अंतरंग योगा। तो बहिरंग योगा क्या आता है, बहिरंग योगा में 5 लिम्स, स्टार्टिंग के जो 5 लिम्स अभी हम लोगों ने पढ़े ना, वो आते हैं। क्या क्या आता है बहिरंग योगा में, यामा, नियमा, प्राणायाम, प्रत्याहारा, ये आता है। और बाकी जो 3 होते हैं ना, वो अंतरंग योगा में आते हैं, ठीक है। तो जो क्या बोलोगे, तो बहिरंग योगा क्या होता है, जो फर्स्ट 5 लिम्स होती है वो बहिरंग योगा में आती है, और जो लास्ट की जो 3 बच जाती है ना, वो अंतरंग योगा में आती है। अब बहिरंग योगा सबसे पहला ही यामास क्या होते हैं, तो ये वो गाइडलाइंस होती है कि हम लोग लोगों से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है,
कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं हम लोग। तो इसमें 5 यामास आते हैं। एक होता है अहिंसा, देन होता है सत्य, देन होता है असत्य, ब्रह्मचार्य और अपरिग्रह। ठीक है, तो ये इसमें आता है। इसमें आप लोग को डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है, तो ये भी बस आपको रीड आउट टॉपिक है, बस आपको याद कर लेना है, ये आपको डिस्क्राइब करने को नहीं आएगा। फिर आता है नियामा। नियामा क्या होता है? ऑब्जर्व करना। ठीक है, इट रिफर्स टू गाइडलाइंस फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। अपने को सेल्फ डिसिप्लिन, देखो यहीं से समझ आ रहा है नियम। नियम यानी डिसिप्लिन, यानी कुछ रूल्स। तो डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन लाता है। इसके अंदर आता है सोचा यानी क्लीनलीनेस, संतोष यानी कंटेनमेंट, तपस आता है जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, स्वाध्याय आता है, ईश्वर प्राणिधाना आता है यानी सरेंडर टू गॉड। ये 3 तो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, आपको फटाफट से याद हो जाएगा आई थिंक सो। थर्ड अपना आता है आसना यानी पोस्चर। पोस्चर वो पोजीशन जिसमें आप कंफर्टेबल हो। ओके, वो पोजीशन जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अब प्राणायाम क्या होता है? यानी ब्रीदिंग कंट्रोल, है ना। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ वी स्ट्रेच प्राणा द वाइटल फोर्स, यानी हम लोग ब्रीथ करते हैं इसमें प्राणायाम में। फिर आता है प्रत्याहारा यानी सेंस विड्रॉवल। यानी इसका सेंस विड्रॉवल का मतलब ये होता है कि इट रिफर्स टू एबिलिटी टू हैव कंट्रोल ओवर द सेंसेस। यानी हमारे जितने भी सेंसेस होता है, हमारे 5 सेंसेस होते हैं, तो उनको कंट्रोल करने में मदद करता है ये। ठीक है, अब अंतरंगा योगा। तो पहला आता है धरना, सेकंड है ध्यान और थर्ड है समाधि। तो धरना क्या होता है? तो धरना होता है फोकस करना। इसमें हम लोग क्या करते हैं? ट्राई करते हैं उस ऑब्जेक्ट को फोकस करने में। और ध्याना क्या करता है? हम लोग फोकस कर चुके होते हैं, मतलब हम लोग कर रहे हैं, मतलब उसमें जो धरना होता है ना, उसमें हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि हम फोकस करें। ध्याना में हम फोकस कर चुके हैं। ठीक है, अब समाधि क्या होता है? टोटल एब्जॉर्प्शन। ठीक है, यानी सेल्फ अवेयरनेस ऑफ माइंड। मतलब जब अपना माइंड पूरा ब्लैंक हो जाता है, कोई थॉट्स वगैरह उसमें नहीं आते हैं। ठीक है, इट लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन। हम अपने आप को स्टडी कर सकते हैं इसमें। अब कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्दी लिविंग इन भगवत गीता। अब भगवत गीता में अब क्या कॉन्सेप्ट है हेल्दी लिविंग का? तो भगवत गीता जो एक संस्कृत टेक्स्ट है, डेराइव फ्रॉम महाभारत से आई है, सबको पता है यहाँ पर। ठीक है, अब भगवत गीता जितनी भी हमारी डिफ़िकल्टीज़, अगर आप इसको रीड करोगे ना, तो इसमें इतने सारे सॉल्यूशंस दिए ना, हमारी लाइफ में जो डिफ़िकल्टीज़ चल रही होती है ना, उन सब के सॉल्यूशंस होते हैं इसमें। गीता बेसिकली गाइड करता है पर्सन को कि इस सिचुएशन को मैं आपको ऐसे डील करना है, इसमें वैसे डील करना है। ओके, भगवत गीता में 18 चैप्टर्स हैं। ठीक है, जिसमें क्या किया गया है 18 चैप्टर में? वहाँ पर डिस्कशन बिटवीन कृष्णा और अर्जुन। उसमें कृष्णा और अर्जुन का डिस्कशन वो लोग कर रहे हैं, जो कि मिडिल ऑफ द वॉर हुआ था, जो कि कुरुक्षेत्र में हुआ था। तो कृष्णा जो हैं वो एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को उनकी ड्यूटीज़ एज अ फाइटर, मतलब उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होती है एज अ फाइटर। ठीक है, इसमें तो ये उनकी कन्वर्सेशन यहाँ पर होती है। फिर जो भगवत गीता है ना, उन्होंने योगा को उसमें 3 टाइप्स ऑफ योगा में बांटा है। ठीक है, पहला होता है भक्ति योगा यानी योगा फॉर डिवोशन। भक्ति इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड भज विच मीन्स लविंग सर्विस। ठीक है, भक्ति योगा मीन्स टू कनेक्ट द सुप्रीम बाय मीन्स ऑफ लविंग डिवोशन सर्विस। यानी भक्ति योगा यानी भगवान से जुड़ जाना। ठीक है, भक्ति करना उनकी, तो ये भक्ति योगा होता है। फिर आता है कर्म योगा। तो कर्म योगा यानी योगा फॉर सेल्फलेस एक्शन। मतलब ये वो होता है कि अपना वर्क करते जाओ और जो रिजल्ट है उसकी अपेक्षा मत रखो। ठीक है, कर्म करते जाओ, फल का अपेक्षा मत रखो, यानी फल क्या रिजल्ट आने वाला उसके बारे में मत सोचो, बस वर्क करो, एक्शन करो। ठीक है, फिर आता है जनाना योगा। जनाना योगा क्या करता है? इट इज़ अ पार्ट टू अचीव ट्रू नॉलेज अबाउट द सेल्फ। यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं सेल्फ स्टडी, अपने आप को स्टडी करना। देखो योगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सेल्फ स्टडी पे ही है। स्टार्टिंग में भी सेल्फ स्टडी और बाद एंडिंग में भी सेल्फ स्टडी ही है। ओके, अब अकॉर्डिंग टू भगवत गीता सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि एक पर्सन को फॉलो करने चाहिए टू लीड अ हेल्दी लाइफ लीड करने के लिए। तो योगा मीन्स इक्वेनिमिटी, यानी योगा का मतलब होता है इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी मतलब वो होता है कि सारे पेन प्लेजर सबको हमको एक जैसा ट्रीट करना चाहिए। लव विदाउट कोई भी हेट्रेड किसी के लिए नहीं रखना चाहिए। और व्हेन इक्वेनिटी इज प्रैक्टिस
तो जब अगर आप इक्वेनिमिटी जो है अगर आप प्रैक्टिस करते हो ना, तो जो द फियर ऑफ डिसीज़ जो होता है ना, डिसीज़ और डेथ जो होता है वो चला जाता है। यानी आपको जो डर होता है ना आपकी डेथ का, वो अगर आप ये कर रहे हो ना इक्वेनिमिटी, तो उससे ये भाग जाएगा आपका डर, ओके, डिसअपियर हो जाएगा। जैसे और जेलिसी, एंगर वगैरह सब चला जाएगा आपके इस नेचर में से अगर आप ये करते हो तो। फिर आता है योगा इज स्किल इन एक्शन। तो योगा इज स्किल इन एक्शन। द स्किल मीन्स मेंटेनिंग द रिलैक्सेशन इन अवेयरनेस इन एक्शन। यानी योगा स्किल ही एक्शन है। यानी आप योगा को करते हो ना तो एक स्किल भी है, ओके। रिलैक्सेशन इज द प्रोसेस एंड रेगुलर प्लानिंग इन एक्शन इज एन आउटकम। योगा इज आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्दी लिविंग। योगा आर्ट साइंस है अपनी लाइफ अच्छे से जीने का। इट हेल्प्स इन टेकिंग पॉजिटिव डिसीजन एंड पॉजिटिव थिंकिंग, ओके। योगा अपने को जितने भी नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना उसको हटा देता है। सारा पॉजिटिव थॉट्स थिंकिंग हमारा पॉजिटिव डिसीजन लेके आता है। फिर आता है डेडिकेटिंग द डिवाइन क्वालिटीज़। फिर बैलेंस इन कॉन्शियसनेस। फिर इंपॉर्टेंस ऑफ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इन डेली योगा प्रैक्टिस। फिर हम लोग वो पढ़ेंगे, ठीक है। तब इसमें डेडिकेटिंग द डिवाइन क्वालिटीज़ में क्या होता है, तो द गोल ऑफ लाइफ इज़ टू फ्री फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव ह्यूमन रेस। वन मस्ट लिव विथ ह्यूमैनिटी एंड कल्टिवेट डिवाइन क्वालिटीज़। तो जो हमारा लाइफ का क्या गोल होता है कि जितना भी डिस्ट्रक्टिव जो ह्यूमन जो भी रेस है, जितनी भी डिस्ट्रक्टिव सिचुएशंस आती है उनसे बाहर आएँ और एक अच्छी तरीके से लाइफ जिए, ओके। क्वालिटीज़ लाएँ हमारी लाइफ में, ओके। द क्वालिटीज़ हेल्प अस टू फोकस ऑन सेल्फ। तो जो क्वालिटीज़ आप लाओगे ना तो वो क्या हेल्प करेगी अपने आप को फोकस करने में, सेल्फ स्टडी करने में, ठीक है। कैसी कैसी क्वालिटीज़ हमको लानी चाहिए हमारे नेचर में। फियरलेसनेस, कोई डर नहीं होना चाहिए। प्यूरीफाई होने चाहिए हम लोग, ठीक है। हम लोग को चैरिटी करना चाहिए। सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए अपने ऊपर। हमको वेदास की स्टडी करनी चाहिए। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए हमारे अंदर। और हमको एंगर नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये डिवाइन क्वालिटीज़ होती हैं। तो ये अगर ये आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं ना तो आप अच्छी लाइफ जी सकते हो, ओके। आपके पास बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। और अगर आपके पास नहीं है तो आप वही जो डेली लाइफ में डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना उनको फेस करते हो, ओके। अब बैलेंस इन कॉन्शियसनेस क्या होता है, तो ईटिंग हेल्दी एंड राइट फूड इन मिनिमम क्वांटिटी कैन लीड टू कंप्लीट पॉजिटिव एंड गुड लाइफ। तो ये क्या बोलता है कि आप खाना कम खाना चाहिए, ठीक है। जो हमारे जो पॉजिटिव हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी लाता है, मतलब खाना कम ही खाना चाहिए, ज़्यादा खाना नहीं खाना चाहिए। हु हैव अ हैबिट ऑफ माइल्ड ईटिंग, वर्किंग, स्लीपिंग इन फन एक्टिविटी कैन रिड्यूस ऑल मटेरियल पेन बाय प्रैक्टिसिंग, ठीक है। जिसके पास तो बेसिकली ये है कि हमें कम खाना खाना चाहिए, तो वो पॉजिटिविटी लाता है हमारी लाइफ में। अब क्या क्या इम्पोर्टेंस होते हैं, ठीक है, अब वो पढ़ेंगे हम लोग। तो योगा इन डेली लाइफ मीन्स ऑफ रेगुलर प्रैक्टिस। योगा अगर अपनी लाइफ में देखें तो रेगुलर हमको प्रैक्टिस करना पड़ता है और हम लोग उससे बहुत सारा अपना डेवलपमेंट करते हैं। यानी फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल हेल्थ को हम लोग उससे डेवलप करते हैं योगा के थ्रू। तो वेरियस प्रोसेस हैं जो हैं, पहला है फिजिकल हेल्थ। तो जो फिजिकल डेवलपमेंट जो आसनास, प्राणायाम्स और जितने भी रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती है ना वो हमारी फिजिकल हेल्थ को अच्छा रखने का काम करती है, ठीक है। फिजिकल डेवलपमेंट अफेक्ट होल लाइफ। हमारा जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है वो हमारी पूरी लाइफ पे अफेक्ट करता है। इसमें सारे डेवलपमेंट आते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट में सारे डेवलपमेंट आते हैं, यानी हमारा बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड होता है। जैसे हमारी हाइट, हमारी बॉडी, हमारा वेट, ओके, तो वो फिजिकल डेवलपमेंट होता है। फिजिकल हेल्थ यानी फिजिकल हेल्थ, आप अच्छे हो, आप ज़्यादा मोटे नहीं हो, आप ज़्यादा पतले नहीं हो, है ना, वो सारी चीज़ें। फिर आता है मेंटल हेल्थ, यानी आप मेंटली अच्छे हो या नहीं, ठीक है। अब मेंटली यानी आप एक्टिविटीज़ को अच्छे से कर पा रहे हो कि नहीं, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ कैसी, आप जल्दी से जो भी पढ़ा रहे हो वो कैच कर पा रहे हो कि नहीं, तो वो आता है इन सब चीज़ों में। अगर आप ये सब चीज़ें कर पा रहे हो तो आप मेंटली हेल्दी हो, ओके। फिर आता है सोशल हेल्थ। तो सोशल हेल्थ क्या होता है,
तो सोशल हेल्थ वो होता है एज टू बी हैप्पी एंड नॉट टू बी एबल टू मेक अदर हैप्पी, यानी सबसे अच्छे से रहो। सोशल यानी सबसे अच्छे से इंटरेक्ट करो, दूसरों को भी हैप्पी रखो, खुद भी हैप्पी रहो, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए बेसिकली, मतलब रूडली बात नहीं करना किसी से, अच्छे से इंटरेक्ट करो, बिहेवियर अपना अच्छा रखो, तो वो सोशल हेल्थ होती है। जैसे ग्रुप प्रोसेस में कोऑपरेट करो, ओके, फ्रेंडशिप करो, है ना, ये सारी चीज़ें आती है। फिर आता है स्पिरिचुअल हेल्थ। स्पिरिचुअल हेल्थ क्या होती है? तो द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ आर अहिंसा, परामो और धर्मा। दिस प्रिंसिपल टीचेस नॉन वायलेंस इन थॉट्स, वर्ड, फीलिंग्स एंड एक्शन। प्रेयर, मेडिटेशन, मंत्र, पॉजिटिव थिंकिंग एंड टॉलरेंस लीड टू स्पिरिचुअल हेल्थ। तो ये 3 स्पिरिचुअल लाइफ बताई है उन्होंने। ये क्या करते हैं, हमारे नॉन वायलेंस, हमको जो थॉट जो भी आते हैं ना उसको सही करने का काम करते हैं। हमारी फीलिंग्स, हमारे एक्शंस जो भी होते हैं वो ये टीच करते हैं, यानी पॉजिटिव रहना चाहिए बेसिकली हमको। तो हमको मंत्र करना चाहिए पॉजिटिव थिंकिंग के लिए, ठीक है। स्पिरिचुअल वो यानी वो गॉड से रिलेटेड, यानी हमको लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए और मंत्र करना चाहिए, जो पॉजिटिव सोचना चाहिए, है ना, ये सारी चीज़ें आती है। सो यहीं पे गाइज हमारा चैप्टर आज कंप्लीट होता है। वन शॉट में हम लोगों ने सारे टॉपिक्स इसमें कवर करें ऑलमोस्ट। तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर नोट्स की लिंक दे दूँगी, तो आप लोग फटाफट से इसको रीड कर लेना, आपको आ जाएगा ये, ओके। एंड फॉर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल स्कूलिंग ज्ञान।